हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। फाइनली भारत सरकार की तरफ से जो ड्रोन्स ऑपरेशन है उसके लिए जो एयर स्पेस मैप है, डिटेल्ड मैप, इसको रिलीज कर दिया गया है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो ड्रोन रूल्स अनाउंस किए गए थे उसके विद इन 30 डेज़ के अंदर ये आपके एयर स्पेस मैप को रिलीज करना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बहुत ही पॉजिटिव रहेगा पूरे ड्रोन सेक्टर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है और ये क्या करेगा, जितने भी सिविलियन ड्रोन ऑपरेटर्स हैं तो वो जब अपने ड्रोन को, ड्रोन कहिए या अनमैन्ड एरियल व्हीकल आप कह सकते हैं, ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ये पहले चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो नो फ्लाइंग जोन के अंदर है या फिर यहाँ पे हम बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने जोन को ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एयर स्पेस मैप्स का वो यही रहेगा कि आपको ये पता चले कि आप किस एरिया के अंदर आप इसको फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका मैप है इसे डेवलप किया गया है मैप माई इंडिया और आईटी सर्विस फर्म दैट इज़ हैप्पीएस्ट माइंड। तो मैप माई इंडिया एक तरह की आपकी प्राइवेट कंपनी है, दिल्ली हेडक्वार्टर बेस्ड ये आपकी कंपनी है और इन दोनों ने मिलके आपका डेवलप किया है और इसे आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सिविल एविएशन, डीजी सिविल एविएशन की जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप जब वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस तरह से ये एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो भी एरिया है, मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में हैं, महाराष्ट्र के अंदर है, तो वहाँ पे आप इसको जूम इन करके और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस एरिया के अंदर आप फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि आप रेड जोन में हैं, नहीं हैं। तो यहाँ पे पूरे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो जोन्स हैं उनको किस तरह से डिफाइन किया गया है। येलो जोन का क्या मतलब है, कहाँ तक आप फ्लाई कर पाएंगे। रेड जोन डेफिनेटली वहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। ग्रीन जोन किस तरह से डिफाइन किया गया है, कहाँ से आपको परमिशन लेनी है, ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और ये जब आप साइट पे जाके इस तरह से जूम इन करेंगे यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ डॉट्स और इन डॉट्स को आप और जूम इन करके देख पाएंगे कि ये जो रेड एरिया है, फाइन, जहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, फिर ये येलो जोन है, तो किस बेसिस पे इन्होंने क्या क्राइटेरिया पे डिफाइन किया है, किस तरह से परमिशन लेनी है, ये पूरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है जूम इन करके, ये एनसीआर रीजन का है। इस तरह से आप भी इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए ड्रोन्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये एक बार हम जान लेते हैं। ड्रोन्स जो हैं या फिर अनमैन्ड एरियल जो व्हीकल्स हैं, इनका यूज़ हर जगह पे हो रहा है। चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि जो मेडिसिन है उसकी सप्लाई की जा रही है या फिर जिनको क्वारंटीन रखा गया है उनको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। इवन हम देखते हैं कि अगर हम शादियों में जा रहे हैं वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए भी आपका ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ड्रोन्स का जो यूज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। चाहे मेडिकल की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, लॉ एनफोर्समेंट की बात की जाए, मैपिंग की बात की जाए, और ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के ड्रोन के यूज़ के रिगार्डिंग ही जो आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम था, आईएएस प्री 2020 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, सो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ध्यान रख सकते हैं कि ड्रोन्स का यूज़ क्या है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ड्रोन जो सेक्टर है ये काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे लेके आता है। और यहाँ पे इसी पर्पज़ के हिसाब से इंडिया चाह रहा है कि ग्लोबल ड्रोन जो है हब हम बन जाएं 2030 तक। इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लिए गए और उसी में से एक ये जो इनिशिएटिव है इसका है कि आपका ये जो डिटेल्ड मैप यहाँ पे बताया गया है एयर स्पेस मैप को लेके। और इसके अंदर जो बेसिक जो जोन्स डिफाइन किए गए हैं उसमें रेड, येलो, ग्रीन जोन्स हैं जो आपको दिख पा रहा है। ये एनसीआर रीजन का आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, जिसके अंदर ये जो रेड जोन है यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है। फाइन, विद इन दीज रेड जोन्स ड्रोन ऑपरेटर्स कैन ऑपरेट ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे ये परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते रेड जोन के अंदर। बाकी इसके आसपास के जो एरियाज आपको दिख रहे हैं ये आपके येलो जोन के अंदर आएंगे। और इसके अलावा ये जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज़ दिस ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन जो है ये क्या है, ये एयर स्पेस, मतलब इतनी ऊंचाई तक ये जो पूरा ग्रीन जोन दिख रहा है, जो येलो जोन में नहीं है और आपका रेड जोन में नहीं है, वो पूरा ऑटोमेटिकली ग्रीन जोन में आ गया है। कहाँ तक? 400 फीट की ऊंचाई तक आपका रहेगा। ठीक है, दैट हैज़ नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज अ रेड और येलो जोन। तो जो भी रेड और येलो नहीं है वो पूरा ग्रीन में है, 400 फीट की ऊंचाई तक रहेगा। 8 से 12 किलोमीटर जो भी आपका ऑपरेशनल एयरपोर्ट है उससे 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें ये आपकी हाइट जो है 200 फीट तक रह जाती है। 200 फीट के ऊपर आपका जो है येलो जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुई ग्रीन जोन की बात, जहाँ पे आप आराम से आप ऑपरेट कर सकते हैं जो भी आपके सिविल ड्रोन्स हैं।
येलो जोन की अगर हम बात करें तो येलो जोन जो भी ग्रीन जोन है जिसके अंदर 400 फीट तक आपका ग्रीन जोन था, है ना, 400 फीट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो सारा येलो जोन के अंदर आ जाएगा। येलो जोन इज द एयर स्पेस अबाउ द 400 फीट इन डेजिग्नेटेड ग्रीन जोन। और ये जो 8 से 12 किलोमीटर वाली रेंज में 200 फीट तक हमारा ग्रीन जोन था, तो 200 फीट के ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर येलो जोन वहाँ पे आ जाएगा। तो येलो जोन का मतलब है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही येलो जोन क्रिएट हो जाता है अगर आपके एयरपोर्ट के 5 से 8 किलोमीटर की पैरामीटर के अंदर अगर आप हो, तो अबव ग्राउंड मतलब ग्राउंड के जस्ट अबव ये आपका क्रिएट हो जाएगा येलो जोन। तो डेफिनेटली जो भी आपका ऑपरेशनल एरिया है एयरपोर्ट के आसपास का 5 से 8 किलोमीटर का, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, और इसको थोड़ा सा घटाया गया है। अगर आप देखोगे येलो जोन को रिड्यूस किया गया है, पहले 45 किलोमीटर तक था, अभी इसको घटा के आपने 12 किलोमीटर तक कर दिया है। तो आसान हो जाएगा, जो भी सिविल ड्रोन्स का ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो गया है। तो डेफिनेटली ये जो ड्रोन्स है उसके यूज़ को बढ़ावा देगा। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो एयर स्पेस मैप है दिल्ली का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो रेड के अंदर तो आपको कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप परमिशन लीजिए। फिर ये जो दो पेरिफेरीज दिख रही हैं, ये 5 से 8 किलोमीटर वाला हो गया, ये 12 किलोमीटर तक है, फाइन। इसके बाहर का जो जोन है आपका ये ग्रीन जोन है। तो इस तरह से अलग अलग जोन्स इन्होंने डिफाइन किए हैं। यू हैव दैट रेड, येलो एंड ग्रीन। अब जो भी आपका जोन है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंसर्न्ड अथॉरिटी से परमिशन लेनी है। स्पेशली ग्रीन जोन की बात करें तो वहाँ तो किसी भी तरह की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि आपका जो वेट है, जो भी ड्रोन ऑपरेट कर रहा है उसका वेट 500 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। येलो जोन के अंदर डेफिनेटली परमिशन लेना होगा। अब अलग अलग अथॉरिटीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व है। पर्टिकुलर एरिया में जो भी अथॉरिटी उसको डील कर रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिगार्डिंग, जैसे कई जगह पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, कहीं पे एयरफोर्स रहेगी, इंडियन नेवी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी है, कंसर्न्ड अथॉरिटी है उस एरिया में, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी येलो जोन के रिगार्डिंग। रेड जोन की हम बात कर चुके हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको वहाँ पर परमिशन चाहिए। इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, ड्रोन के ऊपर गवर्नमेंट इतना क्यों फोकस कर रही है? देखिए, ड्रोन के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली नए रूल्स आपके लाए गए थे। इन रूल को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज किया गया था। लिबरलाइज्ड आपके रूल्स थे ताकि ड्रोन्स का यूज़ बढ़ सके। और इसी के रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यहाँ पे 120 करोड़ रुपीज़ इस तरह से दिए जा रहे हैं, और इंसेंटिव दिया जाएगा ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को। और थर्ड इनिशिएटिव ड्रोन के रिगार्डिंग अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर एयर स्पेस मैप की बात की जा रही है, ये एयर स्पेस मैप्स आपके फ्रीली एक्सेसिबल हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप DGCA की ये वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबको फ्रीली अवेलेबल कराया गया है। और इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, चाहे हम न्यू रूल्स की बात करें, ड्रोन रूल्स की, PLI स्कीम की बात करें, गवर्नमेंट इन इनिशिएटिव्स के थ्रू ये इंश्योर करना चाह रही है कि जो ड्रोन आपकी इंडस्ट्री है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट किया जा सके। और गवर्नमेंट ऐसा मान के चल रही है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 3 ईयर में 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। और स्पेशली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो ये आपका जो 60 करोड़ है, इससे ग्रो करके 900 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है। इसी तरह से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका अगले 3 साल में 10,000 जॉब्स क्रिएट करेगी। और अगर हम ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, जिसका जो यूज़ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ड्रोन्स जो हैं हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर, मेडिकल से लेके लॉ इन्फोर्समेंट तक। तो इनका जो सर्विस इंडस्ट्री है, इसका यूज़ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। इस इंडस्ट्री के बढ़ने की जो संभावना है अगले 3 साल में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 30,000 करोड़ तक बढ़ जाएगी, और यहाँ से 5 लाख जॉब्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग, है ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर पे इसे लिया हुआ है, और इतने सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए। और देखते हैं किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होता है तो डेफिनेटली इंडिया को एक फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक हम ग्लोबल ड्रोन के रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके रूप में उभरना चाह रहे हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी इज़ हैप्पी टू अनाउंस यहाँ पे कि हमारा जो रिजल्ट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। फॉर एग्जांपल, रैंक 2 इज़ देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन सी द नेम्स ऑफ द टॉप 50 ओके इन द फाइनल रैंक लिस्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020। सो आप भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इसका जो लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग, इवेलुएटेड टेस्ट सीरीज इज़ देयर, पर्सनल कोचिंग यू कैन गेट। ओके, घर बैठे UPSC की तैयारी कर सकते हैं। रेज हैंड के थ्रू अपने डाउट्स लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं, एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं। आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, और केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है।
29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 18 अक्टूबर से जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे जाके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। वीकेंड करंट अफेयर बैचेस हैं जहाँ पे आप अपने करंट अफेयर की पूरी तैयारी को एक जगह कर सकते हैं। 2022 वाले बच्चों के लिए ये डेडिकेटेड बैच है, इसी तरह से 2023 वाले बच्चों के लिए भी है। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।